बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का क्वेश्चन है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट का मतलब होता है वैलेंस शेल जो हैं वो आपस में शेयर करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between two atoms। तो कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे। इसकी तीन टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें दो एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, अब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है। अब इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक को हमने डॉट से एक को क्रॉस से ज़ाहिर कर दिया। अब क्या होता है, ये दोनों एटम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। वैलेंस शेल की शेयरिंग होने से ये शेयर्ड पेयर है, तो इसको सिंगल लकीर से ज़ाहिर करेंगे, H सिंगल H। तो ये H2 मालिक्यूल बन गया है हाइड्रोजन गैस का। तो दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिल रहे हैं। किस अंदाज से मिल रहे हैं? दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान वन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बने। क्योंकि ये जो चीज़ है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये वन पेयर है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये शेयर्ड है, शेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसकी वजह से चूँकि ये बन रहा है लिहाजा ये सिंगल है। अब सेम डेफिनेशन होगी जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की थी। डबल कोवलेंट बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और दो जो हैं वो पेयर बन जाएंगे, टू इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो शेयर होंगे। जैसे हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, एटॉमिक नंबर K और L, पहले में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम है, इसका वैलेंस शेल हम सिर्फ बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6। इसी तरह हम दूसरा ऑक्सीजन एटम बनाते हैं और इसको क्रॉस से ज़ाहिर कर देते हैं। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये दोनों एटम आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह ये ऑक्सीजन एटम जो हैं दो आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है इस तरह से होगी जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 5 6 7 8। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन एटम जो है उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब ये वो शेयरिंग है जिसमें दो एटम आपस में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। एक एटम एक पेयर दे रहा है, दूसरा पेयर दे रहा है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 2 पेयर्स हैं जो शेयरिंग में यूज़ हुए हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम। तो अब ये O2 है, यानी ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल बना है जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिले हैं, लेकिन इस अंदाज से मिले हैं कि इनके दोनों के दरमियान दो दो इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं शेयरिंग में। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये 2 पेयर्स हैं जो शेयरिंग में यूज़ हुए हैं। सिमिलरली हम नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, K और L। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के। स्टूडेंट ये नाइट्रोजन है, अब इसके वैलेंस शेल में हमने 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन एटम है, अब इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ये हैं और 2 ये 5। अब क्या होगा, अब ये दोनों एटम आपस में शेयरिंग करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 3 की इसलिए होगी क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 आएंगे तो 8 होंगे। तो इट मीन कि इट नीडेड 3 इलेक्ट्रॉन मोर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ऑक्टेट रूल 8 पूरे करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन
मज़ीद देगा। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन एटम जो है वो भी 3 की शेयरिंग करेगा। तो दो नाइट्रोजन एटम के दरमियान 1, 2 और 3 पेयर हैं। हर पेयर के लिए आपने एक लाइन इस्तेमाल करनी है। तो ये 3 लाइनें हो गई। ट्रिपल लाइन से इसको ज़ाहिर किया जाता है। नाइट्रोजन N2 का मालिक्यूल बन गया, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एटम जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन बाहम शेयर कर रहे हैं। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हम इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, हर एक की डिटेल विद एग्जांपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी सिंपल 3 डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉन्ड फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की बाहमी शराकत होती है, शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड जो बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम अलग अलग हैं और उनके बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक पेयर बना लेते हैं दरमियान में। तो इस तरह ये शेयरिंग जो है वो 2 एटम के दरमियान होती है, तो इसलिए ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स 3 हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। हम 1 बाय 1 करके इनको डिटेल से देखते हैं। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों एटमों के दरमियान एक पेयर की शेयरिंग हो रही है। पेयर से मुराद 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉनों का, जिसमें से एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऐसा कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 एटम आपस में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हों और दोनों एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हों, तो इसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको सिंगल लाइन से ज़ाहिर करते हैं, एक लकीर से। जैसे H2 का मालिक्यूल बन रहा है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन से मुराद एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, बिटवीन 2 एटम। अब 2 एटम हैं, लेकिन वो किस तरह से आपस में मिल रहे हैं? दोनों एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब तस्वीर में देखिए 2 हाइड्रोजन एटम हैं और दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। चूँकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो H सिंगल H, यानी H2 जो मालिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिले हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिले हैं, लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर्ड हुआ है, इसलिए ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन बिटवीन 2 एटम। तो इसकी एग्जांपल, अ हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में। इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉलो डुप्लेट रूल। अब 2 करने के लिए, यानी डुप्लेट रूल ये कहता है कि इसके वैलेंस शेल में 2 होने चाहिए। वो इस मकसद के लिए 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो आपस में शेयर करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, और रिजल्टिंग जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो बन जाता है इस तरह से। अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। स्टूडेंट, सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क आएगा, एक वर्ड का। अगर आप गौर करें तो जैसे हमने पहले पढ़ा था बॉन्ड विच इज़ फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो सिंगल था। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कर देंगे बिटवीन 2 एटम, यानी 2 एटमों के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। अब यहाँ एक ऑक्सीजन एटम के बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, पहले में 2 दूसरे में 6। तो दोनों ऑक्सीजन एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं शेयरिंग के लिए, यानी एक ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा भी 2। तो दोनों जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, यानी 2 पेयर्स की। तो इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 एटम म्यूचुअली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग करें, इसे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इसको डबल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन, यानी दोहरी लाइन होती है। तो O2 का मालिक्यूल ऊपर तस्वीर में आप देख रहे हैं। तो एग्जांपल इसकी यही है, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड। 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब O प्लस O मिल के O2 बनाते हैं, तो O2 एक मालिक्यूल है ऑक्सीजन का, जिसमें 2 एटम ऑक्सीजन के मिल रहे हैं, लेकिन मिल किस अंदाज से रहे हैं कि दोनों एटम आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो टोटल जो हैं ये 2 पेयर्स हैं या 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो दोनों के दरमियान शेयरिंग में इस्तेमाल हुए हैं। तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें हम डबल की बजाय ट्रिपल
लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे और 3 पेयर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बाकी सारा वही है। अब चूँकि नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले में 2 और लास्ट जो वैलेंस सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 हैं तो ऐड करने के लिए इसे 3 की ज़रूरत है, लिहाजा 2 नाइट्रोजन एटम आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो जब एक एटम 3 देगा दूसरा भी 3 देगा शेयरिंग के लिए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज़ होंगे। 6 इलेक्ट्रॉनों से मुराद 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 3 जोड़े हैं। तो इट मीन अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्मड, एक ऐसा बॉन्ड जो बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से, शेयरिंग की वजह से, बिटवीन 2 एटम, 2 एटमों के दरमियान, तो इसे हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको 3 लाइन से ज़ाहिर करते हैं, ट्रिपल लाइन से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन एटम है यानी N2, नाइट्रोजन 2 एटम मिलते हैं, N+N N2 बन जाता है। शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो दे शेयर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन के एटम जो हैं वो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इस तरह से 3 पेयर बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन के, टू फॉर्म 1 मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो N2 जो है ये नाइट्रोजन गैस का एक मालिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला होता है वो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और दूसरा जो है वो उसको शेयरिंग के लिए लेता है। यानी इसमें ये नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम जो है वो शेयरिंग के लिए दे देता है जो कि अनशेयर्ड होता है उसके पास, और दूसरा एटम उसको शेयरिंग के लिए कबूल कर लेता है। इस तरह जो एटम देने वाला होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर देने वाला होता है वो डोनर होता है, जो एक्सेप्ट करने वाला होता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं, यानी लेने वाला, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयरिंग के लिए लेने वाला। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डोनेटेड बाई 1 बॉन्डेड एटम ओनली, यानी बॉन्डेड एटम जो 2 आपस में मिल रहे होते हैं उनमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो शेयरिंग के लिए डोनेट कर रहा होता है और एक उसको शेयरिंग के लिए कबूल कर रहा होता है। तो इसलिए डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बनता है, तो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन देगा डोनर होगा, जो लेगा वो एक्सेप्टर होगा। तो स्मॉल एरो से ज़ाहिर करेंगे। वैसे हमने सिंगल और डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड को लाइन से ज़ाहिर करते हैं, एक लकीर से, जबकि इसको तीर से ज़ाहिर करते हैं, एरो से, नॉट अ लाइन बट एरो। तो एरो के हेड का निशान होता है ऊपर, तो ये इंडिकेट करता है कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये इसका जो हेड होता है एरो का वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं अमोनिया NH3, अब नाइट्रोजन एटम के 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल के, अब 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक करके शेयर हो गए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा आपको नाइट्रोजन के पास नज़र आ रहा है अमोनिया में, NH3 में ऊपर, जो कि अनशेयर्ड है। अब हाइड्रोजन प्लस H पॉजिटिव आइन जो कि वैलेंस शेल इसका पूरा खाली है, क्योंकि ये H एटम नहीं है बल्कि H आइन है। H आइन से मुराद होता है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इसका बैरोनी शेल खाली है। अब चूँकि इसका बैरोनी शेल खाली है तो पहला शेल इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और नाइट्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है। इस तरह NH3 और H पॉजिटिव आयन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन ये अपना एक अनशेयर्ड पेयर हाइड्रोजन प्लस आयन को देकर अपना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर था इलेक्ट्रॉन का जो H प्लस आयन को दिया है उसने, शेयरिंग हो गई है H पॉजिटिव आयन और अमोनिया NH3 मालिक्यूल के दरमियान, और फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना उसको एरो से हमने तीर से ज़ाहिर करना है। मेटालिक बॉन्ड स्टूडेंट क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में पाया जाता है, जैसे नाम से ज़ाहिर है। बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन मेटल एटम्स यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। असल में मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर सा होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को बांध देता है। चूँकि एटम बहुत करीब करीब होते हैं इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इर्द गिर्द के एटमों की अट्रैक्शन की वजह से आज़ाद हो जाते हैं और वो घूमते रहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन है यानी हरकत करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके और पॉजिटिवली चार्ज आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन की वजह से एटम बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं मेटल्स के अंदर, तो इस बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। हम एनिमेशन में देखते हैं, ये आपको मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन भी नज़र आ रहे हैं और रेड कलर के पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस जो हैं
और मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स पाई जा रही है जो कि मेटल के एटम्स को आपस में जोड़ कर रख रही है, दिस इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स जो मेटल होती हैं ये कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं इसकी वजह से इसमें हरारत यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईज़िली कंडक्ट करती है ड्यू टू दीज मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। अब पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 7 है पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये सिमिलर एटम के दरमियान होगा, क्योंकि इसमें पोल नहीं होंगे। पोल तब पैदा होते हैं जब एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो फिर दो एटम जब मुख्तलिफ होंगे तो आपस में शेयर्ड पेयर को एक ज़्यादा खींचेगा एक कम खींचेगा तो पोल बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ जब सेम एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जैसे हमने सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में देखा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, चूँकि ये सेम एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सेम एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह के जब सिमिलर एटम के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो फिर नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल H सिंगल H और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान नॉन पोलर बॉन्ड होगा। पोलर बॉन्ड क्या होगा? अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट एटम। अब यहाँ डिफरेंट एटम होंगे, सेम या सिमिलर एटम नहीं होंगे। तो उसमें जैसे अब HCl है, तो अब Cl जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, लिहाजा Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और H पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम पोलर बॉन्ड होता है। तो जब कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो फिर वो मुख्तलिफ एटम होने की वजह से उन पे पोल बन जाते हैं। तो जैसे HCl इज़ अ पोलर मालिक्यूल, जबकि H2 और O2 जो हैं वो नॉन पोलर हैं।